हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि आज 19 जनवरी है और 19 जनवरी को हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जीएस में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग जीएस में देखेंगे। जीएस का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया, एक पेटाबाइट क्या हो गया? 1024 टेराबाइट के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें एमबी की, एक एमबी किसके बराबर होता है? तो हमारा एक एमबी हो जाएगा 1024 केबी के बराबर हो जाएगा। और अगर हम क्या कहते हैं कि एमबी को जीबी से तुलना करें कि एक एमबी एमबी बराबर तुम्हारा हो गया 1024 के भी। अगर हम जीबी की बात करें, एक जीबी बराबर कितना होता है? तो एक जीबी बराबर हमारा हो जाएगा जो कि 1024 MB। और एमबी से हम एमबी को हम लोग टेराबाइट में परिवर्तित कर सकते हैं और टेराबाइट को पेटाबाइट में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा CLI का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? कमांड लाइन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला वायसराय पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के पहले जो होते थे वो वायसराय नहीं कहे जाते थे बल्कि गवर्नर जनरल कहे जाते थे। भारत में जो है वायसराय की पद्धति भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। जब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में एक नया कानून आया था, भारतीय शासन को चलाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इस पद का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय जो माने जाते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग होंगे। इसके पहले ये जो वायसराय हैं ये आपके भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आपसे अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपका यही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि वह व्यक्ति कौन है जो कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पद पर कार्यरत किया है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बात करें भारत का पहला, अगर ये तो हमारे हो गए वायसराय। अगर गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बात करें भारत के प्रथम गवर्नर की बात करें, अगर हमारा प्रथम गवर्नर कौन था, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वही हमारा भारत का प्रथम गवर्नर भी हो जाएगा। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को हम लोग वायसराय के नाम से भी जानने लगे। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल को जीता था। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, तो वे सारे के सारे राष्ट्र जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन थे या कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, वो सभी उन देशों के समूह को हम लोग कॉमनवेल्थ या जो कि राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। इसमें वही देश गेम्स में भाग लेते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। और वर्तमान में इसमें कॉमनवेल्थ की जो संख्या है 51 या 52 के आसपास है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में की गई थी। और अभी जो आपका लेटेस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो आपके इंग्लैंड के चोगम शहर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी या कौन सी कमीशन बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। जलियांवाला मैस्करे यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक हंटर कमीशन की गठन की बात करी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो W हंटर ही थे और उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम हंटर आयोग या हंटर कमीशन रखा गया था। हाँ, ये जो हमारा जलियांवाला बाग है ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह अमृतसर के एक बाग में हुई थी, अमृतसर शहर के बाग में, जलियांवाले बाग में। इसलिए इस हत्याकांड को हम लोग जलियांवाले बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 में COP26 कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2021 में COP26 का आयोजन होगा। कॉप यानी कि
कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज। इसमें जितने भी कार्बन उत्सर्जक देश है उन सभी की मीटिंग होती है और उनसे कहा जाता है कि कार्बन की जो उत्सर्जन है उसकी दर को कम से कम करने का प्रयोग करें या उपाय करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह रीट जारी करता है। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि उच्च न्यायालय भी हमारे रीट जारी करते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछे तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226 हमारा अनुच्छेद हो जाएगा। इसके तहत ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो है कि रीट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। रीट जो होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं जिनको जारी करने का अधिकार न्यायालयों को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसका विघटन कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। और वर्तमान में जो है कि कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। हार्ड डिस्क जो है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत काउंट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महारत्न कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी कोल इंडिया। एनटीपीसी कोल इंडिया यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोल इंडिया जो है कि इसमें जो भी आपकी 4 कंपनियां दी गई थी उसमें से एनटीपीसी कोल इंडिया सबसे अधिक प्रॉफिट में थी। ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं। कंपनियों को कई कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जैसे महारत्न कंपनी हो गया, नवरत्न कंपनी हो गया, मिनी रत्न कंपनी हो गया। और अगर आप कहेंगे तो एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि महारत्न कंपनी किसको कहते हैं, कौन सी कंपनी को दर्जा किस प्रकार से दिया जाता है, इसका सेपरेट वीडियो एक बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन दुनिया का सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश माना जाता है। इसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस जगह अभ्रक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी कि माइका पाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर। नील नदी पर विक्टोरिया झील का निर्माण किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डलहौजी ने किस नीति को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प नीति या राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने हड़प नीति को अपनाया था। इसे हम लोग व्यापकता नीति के नाम से भी जानते हैं और राज्य विलय की नीति के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत इस नीति में किया क्या जाता था, जिस राज्य के राजा या रानी का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति या हड़प नीति के द्वारा कौन से राज्य को सबसे पहले हड़पा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा, महाराष्ट्र का सतारा को। इसी तरीके से इसने कई राज्यों को हड़प लिया था, जैसे सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया और झांसी को तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक्चुअली में जो हमारा विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि आपके गुप्त वंश के एक महान राजा थे और गुप्त वंश के जो कि सबसे शक्तिशाली संस्थापक राजा के रूप में जाने जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश में कुछ राजाओं का क्रम भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें श्रीगुप्त आया था, उसके बाद घटोत्कच गुप्त आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त आया था, फिर समुद्रगुप्त आया था, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आए थे। इसके बाद ढेर सारे राजा क्रम से आने लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नागालैंड की जनजाति के बारे में। तो हमने नागालैंड की ढेर सारी जनजातियों को वर्णित कर दिया है, जैसे कि कुकी हो गया, आओ हो गया, चाखेसांग, चांग, सुमी, ये सब नागालैंड की कुछ जनजातियों को हमने वर्णित कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के बारे में पूछा गया था। मनरेगा योजना कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना 2006 में आई थी।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। और इसकी बात करें हम कि किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद आपका 94 में ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करी गई है। जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको ढेर सारी जो है कि विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, गणपूर्ति का अधिकार होता है, इसी तरीके से उसको ढेर सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं भारतीय संसद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई मोफलिस बस टर्मिनल, जो कि तमिलनाडु शहर में स्थित है। ये रहा आपका एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा था कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी, यानी कि 46। मानव शरीर में कुल 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूने का पानी क्यों दूधिया हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण चूने का जो पानी होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। 2019 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन द्वारा आयोजित किया गया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि 2019 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की विजेता कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करता है कि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। अगर हम बात करें ग्रंथि की, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? तभी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरा हमारा बहिःस्रावी होती है, और तीसरा हमारा मिश्रित ग्रंथियां होती है। तो ये रहे हमारे आज 19 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीएस के सारे क्वेश्चन जो हमको मिले थे, हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इस तरीके से इसको देख करके आप अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम दें। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। हम लोग कल के दिन जीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।